ओम शांति। 30 नंबर के रजिस्टर में 74 पेज पर 26/5/81 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। ये तो आत्मा में सहज सहज समझ जाइए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई। बच्चे जानते हैं हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बने हैं। दूसरे सत्संग आदि में ये बातें नहीं होती हैं। कौन सी बातें? समझदार बनने की। वो शास्त्र रामायण आदि पढ़ा करके सत्संग करते हैं। एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है। कोई प्राप्ति नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं और धक्के भी खाते रहते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई सुख नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में, जो जानते भी नहीं कि सुख शांति देने वाला वो एक बाप कौन है। किसे समझते हैं? मान लो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में एक बाप किसे समझते हैं? या तो ब्रह्मा को समझते हैं, जबकि वो तो माँ है। माँ से वर्षा मिलता नहीं है स्वर्ग का, और फिर माँ ने तो शरीर भी छोड़ दिया। फिर दूसरे माँ तो फीमेल होती है। मुरली में तो कहा जगदम्बा से वर्षा मिलता है। जगदम्बा को जगत पिता से मिलता है। जगत पिता को शिव बाबा से मिलता है। तो ब्रह्मा तन पुरुष का था, इसलिए उससे कोई स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलता। तो एक बाप सुख शांति का वर्षा देने वाला कौन हुआ? कोई कहेंगे ज्योति बिंदु शिव। अब एक ज्योति बिंदु शिव कौन सा? बिंदु बिंदु तो अनेक आत्मा है। मनुष्य आत्माओं की आत्माएं भी ज्योति बिंदु 500 करोड़, और वो सब एक जैसी बिंदु। तो कैसे पता चलेगा कौन सा ज्योति बिंदु जिससे हमें सुख शांति का वर्षा मिलता है? एक ज्योति बिंदु कैसे निकालेंगे? कब माना जाएगा? कब पहचाना जाएगा? जब कोई एक शरीर में प्रवेश करके हमको सुख शांति का स्वर्ग का वर्षा देवे। स्वर्ग की राजधानी की नई राजधानी की स्थापना करा के जावे, तब कहेंगे एक बाप। जब तक वो व्यक्त नहीं बनता, पर्सनालिटी नहीं बनता, तब तक एक बाप कैसे कहेंगे? और फिर कीट पशु पक्षी पतंगों सबकी आत्मा ज्योति बिंदु। कौन से ज्योति बिंदु को हमें एक को निकालें? पता कैसे चलेगा? तो सुख शांति देने वाले उस एक बाप को जानते नहीं। मनुष्य तो घोर अंधियारी में। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता, सदगति दाता। तो दुनिया में देखो क्या लगा पड़ा है। सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं, किसको भी ये पता नहीं है कि बाप कौन है। बाप से क्या वर्षा मिलता है? बेद के बाप को जानते ही नहीं। धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अभी किसने कहा कि मन की शांति चाहिए?
तो आत्मा ही कहती है, ये भी मनुष्य नहीं जानते हैं, क्योंकि देह अभिमान है ना। साधु संत आदि सब दुखी, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संत आदि को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, दुनिया में दुख के सिवाय कुछ नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, बाप ने समझाया ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया, सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सभी मनुष्य मात्र की बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। किसका ताला लगा हुआ है? गॉडरेज का ताला। रेज माना किरण, अरे किरणें तो ज्ञान की ही होती हैं। और फिर गॉडरेज का ताला, गॉड की भी ऐसे रेजेस होती है जो ताला लगा दे बुद्धि को। हाँ, ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में गॉडरेज का ही ताला लगता है, क्योंकि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। और कब लगता है ये ताला? ज्ञान में चलने के बाद, बाप का बच्चा बनने के बाद अगर विकर्म करते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, तो गॉडरेज का ताला लग जाता है। अरे गॉड की रेजिस से तो ताला खुलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? खुलना चाहिए, लेकिन बंद क्यों होता है? क्योंकि उल्टी चलन चलते हैं तो ताले भी उल्टी घूम जाती। बजाय बुद्धि का ताला खुलने के और ही बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। समझदार बनने की बजाय क्या बन पड़ते हैं? और ही बेसमझ बन पड़ते हैं। समझ को कहा जाता है ज्ञान, ज्ञानी की जगह और ही अज्ञानी बन पड़ते हैं। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप हमको मिला है। क्या हद का बाप कैसा होता है और बेहद का बाप कैसा होता है? अंतर क्या है? हद का बाप हद के बच्चों का बाप होगा। हद के माने थोड़े बच्चे उसको मानते होंगे अपना बाप। ब्रह्मा को कितने अपना बाप मानते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी ही तो दुनिया में अपना बाप उनको मानते हैं कि सारी दुनिया मानती है। लेकिन गॉडफादर को सारी दुनिया हेवनली गॉडफादर को अपना बाप मानती है। वो बाप कौन सा? जो बेहद माना 500 करोड़ का बाप है। 500 करोड़ की मनुष्य आत्माएं उस बाप से मिलती हैं, उसे पहचानती हैं, मानती हैं, तब वापस परमधाम घर जाती। तो बाबा ने बोला हुआ है गॉड फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं। अब ये बात दूसरी है, कोई को क्लोज कांटेक्ट में आकर के मिलते हैं और कोई को उतना नजदीक से मिलन नहीं होता है। कोई सिर्फ कान से ट्रांजिस्टर के द्वारा उसकी आवाज को सुनते हैं, जो प्रैक्टिकल आवाज। परमात्मा बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने वाला है, कोई उसको आंख से देखते हैं, कोई सिर्फ अखबार में पढ़ करके उसका चेहरा ही देखते हैं कि ये भाव व्यक्त किए। तो मिलना सबका अलग अलग तरीके का है। बाकी 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी कोई भी नहीं होगी जो उस बाप से मिलन की अनुभूति न करे। तो बरोबर वो बेहद का बाप है जो हमको मिला है। वो हमको सत्य के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। कौन सुनाते हैं?
वह बाप किसके तन में बैठ करके बोला? ब्रह्मा के तन में। तो ब्रह्मा के तन में बैठ करके वह बाप क्यों कहा है? बैठा तो बाजू में ही है, ब्रह्मा के तन के अंदर ही बैठा हुआ है, तो दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो वर्षा देने वाला जो सुख शांति का वर्षा देने वाला बाप है, वो भविष्य का पार्ट है। वर्तमान में ब्रह्मा के द्वारा सुख शांति का वर्षा देने वाला पार्ट नहीं है। इसलिए इशारा किया कि वो बाप हमको सत्य के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं कि ये खेल कैसे बना हुआ है। जब सुख होता है तब दुख का नाम निशान नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सुख की दुनिया की पहचान क्या बताई? कोई कहे नहीं 69 में हमें तो बाबा सुख शांति का वर्षा दे गए। तो कैसे माना जाए कि सुख शांति का वर्षा मिला या नहीं मिला? स्वर्ग का वर्षा मिला। जो सुख की दुनिया होगी उसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं होगा, और दुख की दुनिया में सुख का लेश मात्र भी नहीं होता। जैसे बोलते हैं पतित दुनिया में सब पतित, एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में सब पावन, एक भी भ्रष्ट नहीं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक कोई दुख नहीं होगा। अब तुम रोशनी में आ गए हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में 1-2 से ऊंच पद पावे। क्या पुरुषार्थ कर रहे हो कि बाप जो राजधानी स्थापन करते हैं, कोई दूसरा धर्मपिता राजधानी स्थापन नहीं करता, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और बाप 2 काम एक्स्ट्रा करके जाते हैं। एक तो सब धर्मों का विनाश, और दूसरा नई राजधानी की स्थापना। ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो तुम राजधानी का वर्षा नंबरवार पाते हो और 1-2 से ऊंच पद पावेंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी तो कोई को कहे कि नहीं इनका ये नंबर, इनका राजधानी में ये नंबर, तो अभी उंगली उठेगी, क्यों इनका नंबर ऐसा क्यों? लेकिन बाप जो वर्षा देते हैं उसमें उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ये स्कूल है बेहद का, बेहद का बाप पढ़ाते हैं। क्या कैसा वंडरफुल स्कूल है कि पढ़ाने वाला बाप है, माने फैमिली का हेड है और बेहद का है, कोई हद की फैमिली नहीं है। और वो पढ़ाने वाला है तो टीचर भी है, माने स्कूल का स्कूल भी है और घर का घर भी है। ऐसा तो कोई होता नहीं कि देखने में स्कूल का स्कूल भी हो और घर का घर भी हो। या तो घर दिखाई देगा या फिर स्कूल दिखाई देगा। लेकिन बाप का ये स्कूल वंडरफुल है, देखने में घर दिखाई पड़ता है, परिवार दिखाई पड़ता है, और वास्तव में पढ़ाई का स्कूल भी है। तुम जानते हो वो हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वो ऊंच से ऊंच बाप हमको श्रीमत देते हैं। बाकी सब मनुष्य मात्र को आसुरी मत मिल रही है और हमको ऊंची से ऊंची मत मिल रही है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। आसुरी मत पर 1-2 को दुखी देते। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, ये कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्ट है क्या? और सबका ऑलराउंड पार्ट नहीं है। माना सतयुग में दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे 8वें जन्म में, या त्रेता के अंत में जो आत्मा परम धाम से उतरेंगी,
उनका ऑलराउंड पार्ट नहीं है, क्योंकि 1, 2, 4 जन्म का कम हो गया ना, तो उनको ऑलराउंड पार्टधारी माने 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं कहेंगे, वो पक्के भारतवासी नहीं है। जैसे धर्म पिताओं के जन्म कम होते हैं तो वो बाद में आते, ऐसे ही सतयुग त्रेता में भी जो आत्माएं देवता तो बनते हैं नाम मात्र के, लेकिन पक्के देवता नहीं बनते। उनके जन्म कम हो जाएंगे तो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी हो जाएंगे। माना कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं हैं वो कम जन्म लेंगी, और जो पक्के भारतवासी होंगे आदि से लेकर अंत तक भारत में रहने वाले वो कितने जन्म लेंगे? पूरे 84 जन्म लेंगे। इसका मतलब विनाश के पीरियड में वो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती की लिस्ट में नहीं आवेंगे, तो जीवित रहेंगे और बाप से उसी जन्म में पूरा वर्षा ले लेंगे। पूरे 21 जन्म माना 84 जन्म की प्राप्ति करेंगे। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे कि हमारा ऑलराउंड पार्ट है या नहीं, और है तो कहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हमारा ऑलराउंड पार्ट है, और जो दूसरे हैं बाप के बनते हैं और बाप के बनकर के बाप को छोड़ देते। सदगुरु निंदक ठौर न पावे, वो अंत समय में ठौर नहीं पाते। कौन सा ठौर? परमात्मा बाप के नजदीक कयामत के समय में नहीं रह सकेंगे। दूर रहेंगे तो हाय हाय करके मौत हो जाती, उनके कम जन्म होंगे और हमारे पूरे 84 जन्म होते। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको तुम जान गए। क्या जान गए? मूल वतन किसे कहा जाता है? सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन किसे कहा जाता है? मूल वतन माने जहाँ मूल रूप में आत्माएं रहे। आत्मा का मूल रूप कौन सा है? अनादि रूप कौन सा है? ज्योति बिंदु। तो अभी भी अगर हम निसंकल्पी स्टेज में टिकते हैं, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा याद है, तो हम कहाँ के वासी हुए? मूल वतन वासी हुए, क्योंकि मूल स्टेज में है। हमारी स्टेज ही मूल बनी हुई है, बीज रूप स्टेज बनी हुई है। परम धाम में कोई संकल्प नहीं होता, वहाँ वाणी भी नहीं होती है, तो वो मूल वतन के वासी हैं। और फिर सूक्ष्म वतन वासी भी है। सूक्ष्म वतन किसे कहते हैं? जहाँ आत्मा सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहे, निसंकल्प स्टेज में नहीं, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में। नई दुनिया की प्लानिंग चलती रहे, दूसरी आत्मा और विश्व कल्याणकारी संकल्प चलते रहे, लेकिन साकार दुनिया भूली हुई हो। देह और देह के जो धंधे हैं, देह और देह के जो पदार्थ हैं, देह के संबंधी हैं, वो सब भूले हुए। इस फर्श की दुनिया वालों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो ऐसी फरिश्ताई स्टेज में अगर हम हैं, इस शरीर के होते हुए भी, तो हम कहाँ के वासी हैं? सूक्ष्म वतन वासी हैं। सूक्ष्म वतन माने जहाँ सूक्ष्म संकल्पों की स्टेज हो। संकल्प ही जहाँ नहीं है, निसंकल्प स्टेज है, तो मूल वतन वासी। और स्थूल वतन का तो सबको अनुभव है। देह के संबंध, देह की याद, देह की दुनिया, देह के धंधे, वो सब याद आते रहते हैं। तो इनको तुम जान गए हो, तुमको सच्चा ज्ञान है। औरों को सच्चा ज्ञान नहीं है, न मूल वतन का, न सूक्ष्म वतन का, और न स्थूल वतन का। परमपिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ाए रहे हैं। बाबा हमको त्रिलोकी का वर्षा देते हैं, सारी नॉलेज दे रहे हैं।
ये है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते। यहाँ साधु संत महात्मा माता पिता भाई बहन आदि जो भी हैं सब आसुरी संप्रदाय एक दो को दुख देते रहते, क्योंकि तमो प्रधान कांटे हैं, छोटे बड़े सब दुख देते। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है, जिनकी पैदाइश ही दुख देने से होती है और दुख लेने से होती है। जिनका आदि ही दुख से है तो उनका मध्य और अंत कैसा होगा? वो भी दुखदायी होगा। और हम बच्चों का जन्म जो ब्रह्मा मुखवंशावली है उनका जन्म कैसा होता है? हम कौन से गर्भ से जन्म लेते हैं? कृष्ण को कहाँ दिखाते हैं? कौन से गर्भ में? पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में कृष्ण का जन्म दिखाते हैं। आराम से पड़ा हुआ है पीपल की नवैया, नावपाई की है पीपल के पत्ते की, बहुत हल्की, और पड़ी कहाँ है? संसार सागर में, जहाँ हिलोरें आ रही है माया की, और बहुत आनंद में। ये स्टेज कहाँ की यादगार है? इस ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया की ही ये स्टेज की यादगार है। हम बच्चों की ये स्टेज बनती है क्या? सर्पों की सैया कहो, सर्प का फण कहो, उस पर नाचते हुए दिखाया गया, वरना ऐसे होता नहीं है। माने कैसी भी परिस्थितियां हो भयानक से भयानक, लेकिन हमारी आत्मा सुख मौज में अनुभव करे, हमारे संकल्पों का वाइब्रेशन ऐसा बन गया हो कि हम दुखी अनुभव न करें। तो जैसे कि हम ज्ञान गर्भ महल में पड़े हुए, हमारी ज्ञान की पराकाष्ठा ऐसी बनी हुई है, तो जैसे हम गर्भ महल में, गर्भ जेल में हम जन्म लेने वाले बच्चे नहीं हैं। उस दुनिया में तो गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं, क्योंकि बहुत ही छीछी पुरानी दुनिया है। विद्वान आचार्य पंडित जो भी हैं इस सृष्टि के चक्र को जानते ही नहीं। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर हमको कहाँ वापस जाना है, कुछ भी नहीं जानते। ये भी लिखा हुआ है, बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम, बाकी सब है क्या? सीता है, रावण की जेल में है, रावण के बंधन में है, और एक उनका राम है जो स्वतंत्र है, बाकी सब बंधन में। तो एक राम और बाकी सब सीता है, जिनको रावण अपने पंजे में फांस लेता है, क्योंकि तो सब सीताएं हो ना। बाप है राम, ब्राइड ग्रूम, एक साजन की सब सजनियां, क्योंकि सीताएं जो भी है वो सब भक्तियां हैं, भगवान के पीछे भागने वाली, दूसरा कोई, और सब सुख वाटिका में आ गई। सारी दुनिया, सारे मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भक्तों का रक्षक भगवान को ही कहते हैं। तुम सभी अभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हो। ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा पढ़ाए रहे हैं। कौन से ब्राह्मण जानते हैं? जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है वो जानते हैं किसके मुख से पैदा हुए? ब्रह्मा के मुख से। उन ब्राह्मणों से पूछो, एक मुरली में बोला, उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहते हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा होगा तभी तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा की औलाद हुए। अगर ब्रह्मा ही नहीं तो ब्रह्मा की मुख की औलाद कहाँ से हो गई? तो कहेंगे वो तो सूक्ष्म वतन में। लौकिक दुनिया वाले भी यही जवाब देते हैं कि ब्रह्मा कहाँ है? सूक्ष्म वतनवासी। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी अगर कोई यही जवाब दे तो सूक्ष्म वतनवासी, तो तुम कहाँ से पैदा हो गए? तो ब्रह्मा यहाँ साकार में, परमात्मा भी ब्रह्मा के तन में साकार में आता है,
इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला गया है कि सिर्फ पार्ट परिवर्तन हुआ है, ब्रह्मा बाप चले नहीं गए हैं, इसी शक्ति पर मौजूद है। इसलिए 69, 70 की जो अव्यक्त वाणी है उसमें भी बोला हुआ है साकार में अब भी सहारा है। अव्यक्त सहारा गुलजार दादी के द्वारा तो है ही, लेकिन साकार में ये सहारा ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत श्रेष्ठ सहारा है। इसका मतलब कि 69 के बाद ब्रह्मा ने भले शरीर छोड़ दिया 69 में, लेकिन ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं हुआ। जब तक नई दुनिया की स्थापना नहीं हुई है तब तक ब्रह्मा का पाठ समाप्त नहीं हो सकता। तो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप से वर्षा जरूर मिलता है, ऐसे नहीं कि बाप आकर के ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा करके बीच में ही चला जाएगा, नहीं, वर्षा दे करके जाएगा। जरूर का मतलब बीच में नहीं जाने वाला है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग साकार है या निराकार आकार? साकारी दुनिया में स्वर्ग होता है या निराकारी आकारी दुनिया में स्वर्ग होता है? साकारी दुनिया में स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग देने वाला भी कैसा होगा? स्वर्ग का रचयिता क्रिएटर भी कैसा होगा? साकार होगा। आत्माएं बिंदु है निराकार, तो आत्माओं का निराकार रचयिता नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्माएं तो अनादि है। आत्माएं रची नहीं जाती तो उनका रचयिता भी नहीं कहा जाता। शरीर रचे जाते हैं तो उनका रचयिता कहा जाता। ब्राह्मण रचे जाते हैं तो उनका रचयिता ब्रह्मा बाप कहा जाता है। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी कहो, ये स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं, ये भी अभी तुम समझते हो। इन लक्ष्मी नारायण का यहाँ जब सतयुग था तो उन्हों का राज्य था। अभी तो कलयुग, मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है और विनाश सामने खड़ा हुआ है। कौन से मनुष्य नहीं जानते कि विनाश सामने खड़ा हुआ है? बाहर की दुनिया की सिर्फ, बाहर की दुनिया के नहीं। बाप जो भी मुरली सुनाते हैं किसको सुनाते हैं? बाहर की दुनिया वाले मनुष्यों को सुनाते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया को ही सारी वाणी सुनाते हैं, बाहर की दुनिया वालों को नहीं सुनाते हैं। तो इससे साबित हुआ, क्या साबित हुआ? कि मनुष्य सब घोर अंधियारे में है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है। कलयुग का अंत वो नहीं जानते, और हम इस बात को जानते हैं कि अब इस दुनिया का अंत है। एटम बम बन चुके, अब ये दुनिया नष्ट होनी जरूर है। इसको कोई रोक नहीं सकता। पापाचार भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका कि अति हो गई, और अति का अंत होना बहुत जरूरी है। तो बताया अभी कलयुग का अंत है, वो मनुष्य नहीं जानते। माने ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी कोई ऐसे हैं, भले अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये दुनिया नष्ट होने वाली, खलास होने वाली। कैसे? इसका क्या प्रूफ? इसका प्रूफ क्या हुआ? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल में जब लोग देखेंगे कि ये तो महलमाड़ियां अटारियां बनाते चले जा रहे हैं। अरे बाबा माउंट आबू में बनाते थे, उसका कारण तो ये था कि ढेर के ढेर बच्चे बाबा के पास आते थे, इसलिए बाबा मकान बनाते थे। नहीं तो आने वाले बच्चों को ठहराएंगे कहाँ, रखेंगे कहाँ? दूसरों से भीख मांगेंगे क्या? तो बाबा का मकान बनाना वो तो बात दूसरी थी। और बाबा ने तो ये भी कहा कि जब विनाश होगा, चाहे बेहद का हो और चाहे हद का विनाश हो, जब विनाश होगा तो मेरे बच्चे मेरे पास आकर के शरण लेंगे। तो बाबा का तो मकान बनाना ठीक था, लेकिन दुनिया में जो सेंटर्स खुले हुए हैं, उन सेंटर्स को खोलने के लिए बाबा ने तो डायरेक्शन यही दी है कि बच्चे किराए पर मकान लेते जाओ और सेंटर खोलते जाओ।
जब दुनिया का विनाश होना है तो महल माड़ियां अटारियां बना के क्या करेंगे? ये सारा पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। तो लोग जब देखेंगे कि ये तो कर्म तो ऐसे कर रहे हैं, तो लोग करनी को देखेंगे या कथनी को देखेंगे? किस पर विश्वास करेंगे? करनी पे सारी दुनिया को विश्वास होता है, कथनी पे किसी को विश्वास नहीं होता है। विनाश सामने खड़ा हुआ है, अब घोर अंधेरे में डाला किसने? सब जो अंधेरे में पड़े हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, इनको अज्ञानता की नींद में किसने सुलाया? व्यास भगवान ने। किसने सुलाया? जिसने शास्त्र लिखे, तो शास्त्र लिख लिख करके, झूठी बातें लिख लिख करके अज्ञानता में डाल दिया। व्यास भगवान ने क्या किया? क्या भगवान ने पतित बनाने के लिए शास्त्र बनाए? बताया, व्यास भगवान ने डाला। किस लिए डाला? पावन बनाने के लिए या पतित बनाने के लिए? पावन बनाने के लिए डाला। शास्त्र उन्होंने इसलिए लिखे कि सब पावन बन जाए। पावन बन गए होते? पावन तो कोई बना नहीं। न ब्राह्मणों की दुनिया में जो व्यास है, जिसने ढेर के ढेर शास्त्र लिखे, उन शास्त्रों को पढ़ने से किसी की बुद्धि पावन नहीं बनी। पावन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन जरूर चलेगा, और पतित बुद्धि में ज्ञान का मनन चिंतन मंथन, नई दुनिया की प्लानिंग नहीं चल सकती। ये पहचान है पावन बनने की और पतित बनने की। तो ब्राह्मणों की दुनिया हो चाहे बाहर की दुनिया हो, उस दुनिया के जो भी व्यास हैं नंबरवार, उनके शास्त्र वगैरह लिखने से कोई पतित से पावन नहीं बना। भगवान को तो पतित से पावन कहा जाता है कि पतितों को पावन बनाने वाला है। तुम बच्चों को पतित पावन बाप आकर के पढ़ा रहे हैं। आते किस लिए हैं और पढ़ाते किस लिए हैं? आने का मकसद क्या और पढ़ाने का मकसद क्या? ऐसे नहीं कि आते हैं सिर्फ पढ़ाने के लिए। गायन क्या है? हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ये थोड़े कहते हैं हे पतित पावन आओ, ज्ञान सुना के चले जाओ। किस लिए बुलाते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए नहीं बुलाते। ज्ञान तो एक साधन है पतित बुद्धि को पावन बनने का। तो बताया कि वो आकर के पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो बीच में कैसे चले जाएंगे? काम तो पूरा हुआ नहीं। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के जो भी वेद शास्त्र आदि वो आप पढ़ना बंद कर दो। क्या इन शास्त्रों से तुम बर्थ नाते पैनी बने हो? कौन से शास्त्रों से? जो भी मनुष्य के द्वारा लिखे हुए हैं। परमात्मा जो कुछ बोलता है वो ही सत्य है, वो ही ज्ञान है जो मुख से बोलता है। और धर्म पिताओं ने भी मुख से बोला, उन्होंने कोई लिख करके नहीं रखा। क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी, गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखा, मोहम्मद ने कुरान नहीं लिखी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो सिर्फ आकर के अपने मुख से बोला। लेकिन वो तो फिर भी धर्म गुरु, धर्म पिताएं थे हद के, बेहद के 500 करोड़ के वो पिता नहीं है। यहाँ तो बेहद का बाप आया हुआ है, जिसको कहते हैं बापों का बाप, माने सब धर्म पिताओं का बाप। वो अब बताते हैं कि ये भक्ति मार्ग की वेद शास्त्र आदि सब दुखदायी हैं, इनको बंद करो। इन शास्त्रों से तुम बरतनाते पैनी बने हो। तुम सब सीताओं का सदगति दाता एक राम। सीताएं सब दुर्गति में है, परंतु ये कोई अब समझते थोड़े ही है कि हम दुर्गति में हैं। आत्मा दुर्गति में है और आत्मा सदगति की ओर है। कैसे पता चले? देह और देह का चिंतन चलता है तो दुर्गति की ओर है, क्योंकि देह माना मिट्टी, मिट्टी का चिंतन चलेगा तो आत्मा मिट्टी बनेगी।
और परमात्मा के ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता है तो आत्मा में रोशनी आएगी या अंधेरा आएगा? रत्नों से तो रोशनी आनी चाहिए ना, तो आत्मा सदगति की ओर है। ये पहचान है कि हमारी आत्मा सदगति की ओर जा रही है या दुर्गति की ओर जा रही है। तो अभी तो सब सीता है दुर्गति में, कोई समझे या न समझे। कोई कोई को अपनी साहूकारी का ही नशा है, हमको इतने मकान हैं, इतने महल हैं, इतना हमको धन है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो रॉकफेलर होगा क्या, उसको क्या नशा होगा कि हमारी मुट्ठी में इतने सेंटर हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट है ना, उसमें जितने भी सेंटर्स हैं वो सब वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के अंदर आ गए। और वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट किसके है? मुट्ठी में है। तो जिसकी मुट्ठी में है उसके मुट्ठी में जैसे कि सारे महल माड़ियां अटारियां आए हुए। समझते हैं हमारे पास जितना धन है उतना दुनिया में किसी के पास नहीं हो सकता। हमको इतने मकान हैं, इतने महल हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये दुख की दुनिया बदलनी है। मौत सामने खड़ा है। अगर किसी के सामने मौत आ जाए, साक्षात मौत आ जाए, तो फिर महलमानियां अटारियां उसको याद आ जाए, आज याद रहेंगी? भूल जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा। किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किनकी ले जाए चोटा और किनकी आग जलाए। नेचुरल कैलेमिटीज आज बहुत आएंगी, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। ये जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो ये सब विनाश हो जाएगा। क्या नई दुनिया में इसमें से कोई चीज जाने वाली नहीं है, जिसके ऊपर अधिपति बन करके बैठे हैं। विनाश के लिए पूरी तैयारियां हो रही है। बाहर की दुनिया के लिए भी विनाश होना है और ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में भी दुखदाई का पुरानेपन का विनाश होना है। पूरी तैयारियां हो रही। ये वही महाभारी महाभारत लड़ाई है और वही गीता का भगवान है। कौन सा? जो कल पहले हुआ था। गीता का भगवान भी सामने मौजूद था और महाभारी महाभारत युद्ध भी हुआ, दुनिया का विनाश भी हुआ। कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे क्या? जो ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल को भगवान समझे बैठे हैं, वो कृष्ण की सोल, कृष्ण तो पीपल का पत्ता पर दिखाते हैं कृष्ण का जन्म, वो भी संगम युग की बात है। लेकिन सतयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जो पैदा होगा, वो बच्चा भी रचना हुआ या रचयिता हुआ? रचयिता बाप को कहा जाता है, बच्चे को रचयिता नहीं कहा जाता। तो कृष्ण बच्चे को भी जन्म देने वाला कोई रचयिता होगा या नहीं होगा? यह विकारी से उसका जन्म होगा। सतयुग में जो बच्चा पैदा होगा कृष्ण, उसका जन्म किससे होगा? निर्विकारी से ही तो निर्विकारी संतान पैदा होगी। तो इसका मतलब है उसको जन्म देने वाला जो बाप है वो पवित्रता में उसका भी बाप होगा। वो तो देवता होगा, लेकिन उसका बाप कौन सा पार्टधारी होगा? भगवान भगवती के पार्टधारी होंगे उनके माँ बाप। तो भगवान भगवती का टाइटल बड़ा या देवी देवता का टाइटल बड़ा? भगवान भगवती ऊंचे ठहरे। तो वही गीता का भगवान है। कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण कोई गीता का भगवान नहीं है। माना ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो ब्रह्मा को गीता का भगवान समझ बैठे, वो ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं है, गीता ज्ञान दाता नहीं है। उस ब्रह्मा को भी गीता ज्ञान देने वाला यज्ञ के आदि में कोई और था, जिसके लिए मुरली में आया ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। तो मम्मा बाबा जैसी आत्माओं को होल्ड कौन करेगा? कोई बच्चे उनको होल्ड करेंगे क्या? नहीं, उनसे भी जो ज्यादा सुप्रीमेसी वाली पावर होगी वही उनके ऊपर होल्ड कर सकती।
तो ये है बड़े से बड़ी भूल। क्या कि जो गीता के भगवान को कृष्ण मान लिया है। वास्तव में गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, राम है। बाकी सब सीताएं हैं, सब बंधन में फंसी हुई है। कृष्ण की सोल भी इस समय बंधन में फंसी हुई है। संदेशी को भेजा जाता है, आओ, तो आ जाते हैं। तो किसके कंट्रोल में हुई है? स्व के कंट्रोल में हुई या किसी मनुष्य के कंट्रोल में हुई है? संदेशी को सूक्ष्म वतन में, ध्यान में भेजा जाता है। बाबा को कहा जाता है आओ, तो आ जाते हैं। तो किसके कंट्रोल में हुई? मनुष्यों के कंट्रोल में हुई ना। और मनुष्य इस दुनिया में सब भ्रष्टाचारी, क्योंकि दुनिया ही पुरानी है। पुरानी दुनिया में सब पतित होंगे या पावन होगा? सब पतित है, पावन कोई नहीं होता। तो ये बड़ी से बड़ी भूल है जो कृष्ण को भगवान समझ बैठे हैं। अभी तुमको समझ में आता है, वास्तव में है शिव भगवानवाच, कृष्ण भगवानवाच नहीं है। अब शिव तो बिंदु, शिव किसका नाम है? बिंदु का नाम। वो उवाच कैसे करेगा? उवाच माना बोलना, बोलेगा कैसे? जरूर कोई साकार तन में आकर के वो शिव भी बोलता है। ऐसे नहीं कि बोलता नहीं है, लेकिन निराकारी स्टेज में रहता है। इसलिए कहा गया है कि शंकर का कोई पार्ट नहीं। कोई पार्ट नहीं का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं कि शंकर नहीं है, शंकर है तो, लेकिन उसके अंदर बोलने वाली आत्मा या तो ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा की है, जो चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है, या फिर परमात्मा शिव की आत्मा उसमें बोलती है। बोलने वाली ये दो हस्तियां हैं। बाकी शंकर को बोलने की दरकार नहीं है, वो तो सिर्फ याद में रहता है। याद से ही विश्व की बादशाही मिलती है। तो शिव भगवानवाच वो है पुनर्जन्म रहित। कौन? जो गीता का भगवान है वो पुनर्जन्म से रहित है। शिव बाबा भी पुनर्जन्म रहित और शंकर भी पुनर्जन्म रहित। बेहद का अर्थ क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में जो संशय में आ जाते हैं, निश्चय उखड़ जाता है बाप के पार्ट के ऊपर से, उनको कहते हैं संशय बुद्धि विनश्यन्ति, मर गया। और जो ज्ञान में आ जाता है, बाप का बच्चा बन जाता है, निश्चय बुद्धि हो जाता है, उसको कहते हैं ज्ञान में जन्म लिया। तो ये बेहद के जन्म मरण के चक्र में शंकर नहीं आता। बाकी जो भी मनुष्य मात्र की आत्मा है, चाहे कृष्ण की आत्मा हो, चाहे राधे की आत्मा हो, चाहे सीता की आत्मा हो, सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। सबको निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता जरूर है, लेकिन सिर्फ ये दो ही विशेष आत्माएं हैं जिनको जन्म मरण निश्चय अनिश्चय रूपी चक्र नहीं चलता है। एक ही सितारा है जो कभी अपने स्थान को बदल ही नहीं करता। सब सितारे उसके आसपास घूमते। कौन सा सितारा? ध्रुव तारा। सब अपना स्थान बदलते हैं, वो अपना स्थान नहीं बदलता। तो वो पुनर्जन्म रहते हैं। कृष्ण तो पुनर्जन्म में आने वाला है। सबसे जास्ती जन्म किसके होते हैं? कृष्ण के। कृष्ण वाली सोल, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा का नाम मैंने देवी रखा है। देवी माना बच्चा, माना बच्चा बुद्धि। क्यों कहा बच्चा बुद्धि? उसी ब्रह्मा के तन से विनाश की घोषणा की 66 में कि आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो ब्रह्मा तो बच्चा बुद्धि, उन्होंने उसका अर्थ क्या लगाया कि बाहर की साकार दुनिया विनाश हो जाएगी और नई दुनिया की स्थापना दिल्ली में हो जाएगी, राजधानी तैयार हो जाएगी। लेकिन ये अर्थ थोड़ा ही था। कोई भी कार्य की शुरुआत होती है तो पहले सूक्ष्म से शुरुआत होती है। मकान बनाया जाएगा तो पहले बुद्धि के अंदर खाका आएगा, मैप बनेगा, नक्शा खींचेगा, फिर कागज के ऊपर नक्शा खींचा जाएगा, फिर स्थूल में बनाया जाएगा। तो ऐसे ही बाबा ने तो सूक्ष्म बात बताई
बेहद की बात बताई कि ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया से ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है 76 में एडवांस नॉलेज के रूप में, और ये विनाश ज्वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित होकर सारी दुनिया को चपेट में ले लेती है। सारी दुनिया इसमें भस्म होनी है और फिर नई दुनिया प्रख्यात होगी। तो बताया कि कृष्ण तो पुनर्जन्म में आने वाला है। भगवान आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य अलौकिक जन्म है। कृष्ण ने तो माँ के पेट से जन्म लिया। सतयुग में जो कृष्ण बच्चा होगा वो तो फिर भी माँ के पेट से जन्म लेगा। शिव बाप कोई माँ के पेट से जन्म नहीं लेते हैं, आते तो हैं, प्रवेश भी करते हैं, जैसे आत्मा आकर के प्रवेश करती है। लेकिन जन्मदिन कब मनाया जाता है? प्रवेश करने के समय, या जब बाहर बच्चा आता है तब जन्मदिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? बच्चा जब बाहर आता है तब जन्मदिन मनाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा शिव की सोल भी आत्मा है। सन 36 में उसने जब प्रवेश किया तो उसको शिव जयंती नहीं कहेंगे। वो परंपरा के आधार पर ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो तथाकथित हैं शिव जयंती मनाते हैं, वो तो भक्ति मार्ग वालों की देखा धुनी मनाते हैं। उनको पता नहीं है कि वास्तव में परमात्मा शिव ने क्या कोई शिवरात्रि के दिन ही प्रवेश किया था क्या सत्संग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा की प्रवेशता का तो किसी को पता भी नहीं चलता, कब आता है और कब चला जाता है। आत्मा भी जब प्रवेश करती है गर्भ में तो एक्यूरेट टाइम का, दिन का किसी को पता नहीं पड़ता, माता को भी पता नहीं पड़ता। तो शिव जयंती किस आधार पर हम मनाने लगे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में? कोई एक्यूरेट कारण है या सिर्फ भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी मनाने लगे? परंपरा को फॉलो कर लिया या कोई विशेष कारण के आधार पर हमने निवारण किया? नहीं, वास्तव में शिव जयंती तब होती है जब परमात्मा ज्ञान सूर्य ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में किसी ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। एक तरफ ज्ञान सूर्य उदय होता है और दूसरी तरफ अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है। नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत होती है, माना नया संगठन बनना शुरू होता है। नए संगठन का किला ब्राह्मणों की दुनिया में बनना शुरू होता है और पुरानी दुनिया नष्ट होना शुरू होती है। तो बताया कृष्ण ने तो माँ के पेट से जन्म लिया, कहां से उड़ करके नहीं आता है। कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, परंतु उनको द्वापर में ढकेल दिया है। क्यों ढकेल दिया? भक्ति मार्ग में जितनी भी बातें हैं वो कहां से उठाई गई? संगम युग की यादगार है ना। तो जरूर संगम युग में 4 युगों की शूटिंग होती है। उसमें जब द्वापर युग की शूटिंग होती है शुरुआत, तब कृष्ण की आत्मा कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। माने 69 में ब्रह्मा बाबा ने जो शरीर छोड़ दिया, उनकी आयु जब 100 साल पूरी होती है तो वही ब्रह्मा की सोल जो मृत्युलोक में अपना पार्ट खलास करती है, चाहे साकार शरीर से चाहे स्थूल शरीर से, वही कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाती है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। कब प्रत्यक्ष हो जाती है? द्वापर युग की शूटिंग। सतयुग की शूटिंग का भी टाइम नोधा हुआ है, द्वापर युग की सेकंड सीन की शूटिंग का भी टाइम नोधा हुआ है, त्रेता की शूटिंग का भी टाइम नोधा हुआ है। तो द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण की प्रत्यक्षता हुई, प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, इसलिए कृष्ण को उन्होंने द्वापर में ढकेल दिया। तो कृष्ण वास्तव में कोई द्वापर में नहीं आता, कृष्ण तो सतयुग में ही आता है। कितना झूठ लिख दिया है, सत्य की रत्ती नहीं है। अभी तो कहेंगे गीता भी बिल्कुल झूठी कर दी। बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल देने से क्या होगा? कहेंगे मूर्ख हैं,
जो बाप की जीवन कहानी में बच्चे का नाम डाल दिया। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखलाए रहे। क्या राजयोग शिव बाबा सिखलाते हैं? प्रवृत्ति में रहकर, निवृत्ति में रहने वाला कोई भी राजयोग प्रवृत्ति मार्ग वालों को नहीं सिखला सकता। ब्रह्मा की प्रवृत्ति कहेंगे या निवृत्ति कहेंगे? क्यों? उनके साथ सरस्वती नहीं थी? सरस्वती तो उनकी बेटी थी, वो कोई पति पत्नी का संबंध नहीं था। तो जब पति पत्नी का संबंध ही नहीं, प्रैक्टिकल संबंध हो, तब तो पति पत्नी कहा जाए। तो फिर राजयोग वो कैसे सिखलाएंगे? वास्तव में वही ब्रह्मा की सोल, वही सरस्वती जगदम्बा की सोल 65 और 69 में शरीर छोड़ने के बाद कोई ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश होकर के प्रवृत्ति का पार्ट बजाते हैं और प्रवृत्ति में रह करके बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तो उस समय का गायन है कि परमात्मा ने प्रवृत्ति में रह करके राजयोग सिखलाया। तो अभी शिव बाबा तुमको राजयोग सिखला रहे, ये बड़ी से बड़ी भूल है। जो भगवान का नाम गुम कर दिया और बच्चे का नाम डाल दिया। तुम बच्चे जानते हो, हमको कोई मनुष्य साधु संत महात्मा आदि नहीं पढ़ाते, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बाप भी है और टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये विशेष पहचान। दुनिया में इतना तो हो सकता है कि कोई बाप टीचर भी हो, लेकिन कोई बाप भी हो, टीचर भी हो और गुरु भी हो, ऐसा नहीं होता। गुरु जरूर दूसरा होता है। और यहाँ वही साकार पार्ट, बाप भी, टीचर भी और उसी व्यक्तित्व के द्वारा गुरु भी बनता है, सदगति करने वाला भी बनता है। वो सब कुछ है, ऐसे नहीं सिर्फ बाप टीचर सतगुरु है, सारे ही संबंध उसमें समाये हुए हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सबको थोड़े ही पढ़ाएंगे। क्या है? तो 500 करोड़ बच्चे, लेकिन मैं सबको नहीं पढ़ाऊंगा। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखलाने आया हुआ। क्या 500 करोड़ मेरे बच्चे तो हैं, लेकिन वो सब पढ़ाई मेरी पढ़ने लायक नहीं है। लौकिक घर परिवार में भी जो बच्चा डल बुद्धि होता है तो उसको पढ़ाई पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। तो बाप सिर्फ 84 जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, आत्मिक स्टेज में टिकने वाले 4.5 लाख, उनमें भी राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले सिर्फ 16,108 जो राज फैमिली में आते हैं। बाकी आते हैं सतयुग में, 84 जन्म लेते हैं, लेकिन उच्च पद नहीं पाते। तो सबको थोड़ी पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं हमें भारतवासियों को ही सिखलाने आया। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अभी कौड़ी मिसल बन पड़े। घर में कितना शांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आ जाता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है, हमने 5 विकार से बाबा को दान में दे दिए, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत आ जाते। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। अभी तुमको समझ मिली है। सतयुग में भी हम आत्मा अभिमानी थे, समझते हैं आत्मा का ये शरीर अब पुराना हुआ है, आय पूरी हुई, इसलिए ये शरीर छोड़ नया लेते। सर्प का मिसाल भी है। सर्प एक खल छोड़ पुरानी लेता है, वो पुरानी खल छोड़ नई लेता है, तो फिर दूसरी नई खल आ जाती है ना। तो ये दृष्टांत है किस समय का? ये ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया का दृष्टांत है कि हम भी ये पुरानी खल त्यागेंगे और नई खल धारण करेंगे। ऐसे नहीं कि सर्प खल त्यागता है तो मर जाता है,
नहीं, 3-4 बार खल त्यागता है, फिर बाद में जाकर के शरीर छोड़ता है। तो हमारे भी ये 4 आयाम है। पहले बुद्धि के परिवर्तन के भी 4 आयाम, सतयुग की शूटिंग, त्रेतायुग की शूटिंग, द्वापर युग की शूटिंग, कलयुग की शूटिंग। 4 आयामों में आत्मा ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे उतरती है। बार बार ऊपर चढ़ना, बार बार नीचे गिरना, ये बायजोली का खेल हो गया। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चढ़ना और गिरना और संभलना है। तो हम गिरते भी हैं और फिर संभल भी जाते हैं। तो ऐसे ही जब दुनिया का विनाश हो जाएगा तो जो नई सृष्टि में जो आत्माएं शरीर धारण करेंगी उसमें 4 आयाम होंगे शरीर के परिवर्तन के। एकदम शरीर का मांस, मज्जा और हड्डियां परिवर्तित नहीं हो जाएंगी। आत्मिक स्टेज में रहते रहते, बाप की याद करते करते आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर को परिवर्तन करेगी। क्यों? क्योंकि मुरली में अव्यक्त वाणी में भी बोला हुआ है, जब तक 5 तत्वों को सतो प्रधान नहीं बनाया है तब तक विश्व परिवर्तन नहीं कहा जाएगा। तो आत्मा का परिवर्तन तो हो जाता है विनाश से पहले, आत्माओं का परिवर्तन होता है, लेकिन शरीरों का परिवर्तन नहीं होता। इसलिए बोला है ये शरीर तो सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। तो तुम ऐसे वहां शरीर छोड़ते हो जैसे सर्प, दुख की कोई बात नहीं रहती। यहाँ तो देखो कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि लगा रहता है। अब तुम जानते हो ये पुरानी खाल है या कोई नई खाल नहीं निकलनी है, ये अंतिम पुरानी जूती है। अभी तुम इससे तंग आ गए हो। वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। इन बातों को भी तुम बच्चे समझते हो। यहाँ कितने नए आते हैं, जो नए नए आते हैं वो सब समझते थोड़े ही है। 2-4 रोज यहाँ से समझ करके जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खूब खुशी चढ़ गई तो वो प्रजा में आ जाएंगे। क्या प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। ये ईश्वर का दर अथवा घर है। तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ करके यहाँ साधारण तन में आकर के बैठा है। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती हैं परम धाम में। यहाँ संगम पर बाबा खुद आया हुआ है पतितों को पावन बनाने के लिए। खुद किस लिए आया हुआ है? पतितों को पावन बनाने के लिए। और वो तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? बाबा खुद आता है ज्ञान सुनाने के लिए, बाकी पतितों को पावन बनाने का धंधा हमारा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई पतितों को पावन बना ही नहीं सकता। वो खुद ही आता है पतितों को पावन बनाने। वो खुद ही आता है अपना परिचय अपने आप देने के लिए। बाप का परिचय सिवाय बाप के और कोई दे भी नहीं सकता। उनको शिव निराकार ही कहते हैं। निराकार का मतलब वो बिंदु से लगाई लेते हैं। निराकार का मतलब सिर्फ बिंदु नहीं, आकारी का मतलब स्थूल शरीर छोड़ देने से नहीं। स्थूल शरीर में रहते हुए भी आत्मा आकारी स्टेज में रह सकती है, निराकारी स्टेज वाली हो सकती है। इसलिए निराकार परमात्मा गाया हुआ है। गायन तो तभी होगा जब साकार में हो। निराकार बाबा को आत्माएं पुकारती हैं। अरे निराकार बाबा अगर बिंदु हो और आत्माएं भी सिर्फ बिंदु हो तो पुकारेंगी कैसे? है? पुकारने के लिए मुख चाहिए कि नहीं आत्माओं को? जब आत्माओं को मुख चाहिए तो जिसको पुकारा जाएगा ओ शिव बाबा, तो वो भी साकार में होगा तब तो ओ बाबा कहेंगे, ओ गॉड फादर कहेंगे। अगर होगा ही नहीं तो बुलाएंगे किसको? आवाज से बुलाने की दरकार है नहीं। तो इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? किन्हों को? कौन से लक्ष्मी नारायण को जिनको भगवान भगवती कहते हैं?
यूरोपियन लोग, उन यूरोपियन लोगों ने कब उनको देखा, भगवान भगवती को, जो कहते हैं उनको? जरूर संगम युग की बात है ना, कि सतयुगी लक्ष्मी नारायण को कहते हैं। यूरोपियन लोग सतयुग में होंगे? सतयुग में तो हो गए ही नहीं, तो वहां कहने की बात ही नहीं। तो कहाँ कहते हैं? हेवन का गायन, पैराडाइज का गायन, जन्नत का गायन मुसलमान लोग, ईसाई लोग जो करते हैं, वो किस समय की यादगार है? सतयुग की यादगार है क्या? नहीं, संगम युग में ही ऐसा पैराडाइज भारत में स्थापन हुआ और लक्ष्मी नारायण संगम युगी का राज्य हुआ, जिनको भगवान भगवती कहा जाता है। सतयुग में जो राधा कृष्ण गद्दी पे बैठेंगे उनको भगवान भगवती नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? उनको देवी देवता कहा जाता है। इन देवताओं को कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। ये नहीं समझते कि ये अभी मनुष्य हैं, भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनके आगे जाकर के महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कपटी कहते हैं। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर के महिमा करेंगे, शिव की ये महिमा नहीं करेंगे जो कृष्ण की करेंगे। कौन सी? शिव की महिमा में और कृष्ण की महिमा में क्या अंतर है? हैं? शिव की महिमा वही है जो देवताओं की महिमा होती है? नहीं, देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। परमात्मा शिव की ये महिमा नहीं हो सकती। वो सर्वगुण संपन्न बन जाए तो जो गुणहीन देवता असुर हैं उनका नाश करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, इतने बड़े बड़े धर्मों की स्थापना की, लेकिन वो पुरानेपन का विनाश नहीं कर सके, आसुरी सभ्यताओं का विनाश नहीं कर सके। ये तो एक परमात्मा बाप का ही काम है जो पुरानेपन का, आसुरीपन का विनाश कर देता है, तमोप्रधानता का अंत